अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली ये किया जाता है कि कौन लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है कि ये आजकल नौजवान लड़के करते हैं जो इंटरनेट पे बैठे रहते हैं और ट्रेडिंग में बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं। जनरली ये कोई प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है। ये बातें बेसिकली मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट वाले लोगों से सुनी है। नए आने वाले लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि ट्रेडिंग मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है। बेसिकली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई बहुत छोटा सा काम है जो आप अकेले कर रहे हैं। ट्रेडिंग मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें एक तो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जैसे कि मैं और आप, मेरे और आप जैसे लोग, आम इंडिविजुअल जिनके पास हाउस होल्ड से कुछ सेविंग अवेलेबल होती है और वो उसके साथ स्मॉल कैपिटल के साथ ये बिजनेस करते हैं। इसके अलावा कंपनीज, नेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज, आपके मुल्क की कंपनीज, और इसके अलावा दुनिया में तमाम बड़ी कंपनीज जिनके पास सरप्लस मनी होता है, वो सरप्लस मनी से रेगुलरली कंसिस्टेंटली करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। कंपनीज के अलावा बैंक्स का तो मेन बिजनेस ही ये है। आप लोग बेसिकली बैंक्स के पास जो पैसा फिक्स डिपॉजिट के तौर पे रखवा देते हैं और 4 से 5% सूद लेकर बहुत खुश होते हैं कि हमने शायद को बहुत बड़ा काम कर लिया है। बैंक आपके पैसे को इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मींस करेंसीज में और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और वहाँ से जो प्रॉफिट जनरेट होता है, एक हैंडसम प्रॉफिट जो वो जनरेट करते हैं, उसमें से बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट आपको पे करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक्स, बेसिकली गवर्नमेंट बैंक्स करेंसीज की बाइंग एंड सेलिंग क्यों करते हैं? गवर्नमेंट्स को जनरली अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए करेंसीज की रिक्वायरमेट होती है। गवर्नमेंट ने डिफरेंट कंट्रीज़ को जो बिल्स की पेमेंट करनी होती है, इंपोर्ट्स की पेमेंट करनी होती है, उसके लिए गवर्नमेंट बैंक्स को करेंसी से ज़रूरत होती है। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो अपनी प्रोडक्ट्स सेल करती है उसके अगेंस्ट भी मल्टीपल डिफरेंट करेंसीज रिसीव करती है। तो गवर्नमेंट के पास भी करेंसी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहता है। इसके साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग करना हलाल है या हराम है। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च जारी है। बहुत से लोग ऑब्वियसली जिनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होता वो भी इसके ऊपर अपने ओपिनियन देते हैं, और हमारे पास ऐसे भी बहुत से उलमा हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने इसे डिटेल स्टडी किया और डिटेल स्टडी करने के बाद इसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया है। तो अगर आप डिफरेंट इस्लामिक स्कॉलर्स के ओपिनियन्स को सुने और उनका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, वो जो भी आपको मैसेज दे रहे हैं, उसमें बेसिकली दो बातें बहुत कॉमन हैं। एक तो इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें किसी किस्म का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल है और आप ये कर सकते हैं। मींस इंटरेस्ट कहाँ पर इन्वॉल्व होता है? जनरली जब लोगों के पास पैसे नहीं होते तो वो कुछ बैंक से या ब्रोकर से लोन लेते हैं और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, और जब इसमें इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाती है, मींस आप सूद के पैसों से ये काम कर रहे हैं, तो इस्लामिक स्कॉलर्स का ओपिनियन ये है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये हराम है। तो आपको सूद से बिल्कुल बचना है और कभी भी आपको सूद के ऊपर पैसे लेकर ये काम नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, इस्लामिक स्कॉलर्स जिस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में गरर नहीं होना चाहिए, मींस अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। आप ये समझ लें कि अगर आप बग़ैर सीखे, सोचे, समझे, बिल्कुल अंदाजे की बेस पर कभी ऑनलाइन ऐप्स इंस्टॉल करके बाय कर रहे हैं, कभी सेल कर रहे हैं, और उसके नतीजे में आप अपना बहुत बड़ा सरमाया ज़ाया कर रहे हैं, ख़ुद भी नुकसान कर रहे हैं, अपनी फैमिली को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अपने मुल्क का सरमाया भी ज़ाया करके नुकसान कर रहे हैं। तो गरर की सिचुएशन में भी अगर आप गरर में इन्वॉल्व हैं, अनसर्टेनिटी में इन्वॉल्व हैं, आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा, आप जब ख़रीद रहे हैं क्यों ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं क्यों बेच रहे हैं, और बार बार बड़े से बड़े नुकसान करते चले जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम हो जाएगी। तो मैं पहले भी ये मेंशन कर चुका हूँ कि आपने जब फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का पता चला है और कल आप इसमें 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख रुपए डाल के बैठ जाएं और ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। आपको बहुत से लोग उकसाएंगे, बहुत से लोग कहेंगे कि आप पैसा डालें, मैं आपको बताऊँगा प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नो, आप सबसे पहले खुद समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें, बगैर पैसों के प्रैक्टिस करें। आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है जिसमें आपको फेक मनी मिल जाती है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर आप उसके ऊपर महीना, 2 महीना, 3 महीने या 6 महीने अच्छा प्रॉफिट बनाना शुरू हो जाएं,
اس کے بعد آپ اپنا پیسہ اس میں انوالو کریں اور کیلکولیٹو ٹریڈ کریں. آپ جب بھی بائنگ اینڈ سیلنگ کر رہے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو اس میں کتنا پروفٹ یا کتنا نقصان ہو سکتا ہے. اگر آپ بالکل انسرٹینٹی میں کریں گے مینز آپ کو اس کے اینڈ رزلٹ کا بالکل نہیں پتا تو وہ گیمبلنگ میں آ جائے گا, اور گیمبلنگ غرر کی ہی ایک شکل ہے جس سے اسلام ہمیں روکتا ہے. اور اسلام بیسیکلی ہمیں اپنے وسائل یا اپنے ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنے کی ہدایت دیتا ہے. تو ہم نے بیسیکلی ایسا بالکل بھی نہیں کرنا کہ بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں انٹر ہو جائیں جس کے نتیجے کا بھی ہمیں نہ پتہ ہو, نتیجے کا بھی ہمیں علم نہ ہو. تو آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے, غرر کو اوائڈ کرنا ہے اور ربا کو اوائڈ کرنا ہے.